अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। कैसे हैं आप लोग? अल्हम्दुलिल्लाह। तो मैं उर्दू ज़ुबान में बात करना चाहता हूँ। पहली बात तो यह है, अल्लाह ताला ने कुरान करीम में 114 सूरा नाजिल किया है। उसमें से सबसे छोटी सूरा 3 है। आपको नाम मालूम होगा, सूरतुल इखलास और सूरतुल कौसर और एक सूरतुल असर। मैं सूरह असर के एक दो लाइन के बारे में बताता हूँ। अल्लाह ताला सूरा को स्टार्ट किया इसी तरीके से, वल असर। असर का मीनिंग है टाइम, वक्त। और अल्लाह वल असर कहकर कसम खा रहा है, और कसम कोई कीमती चीजों से खा रहा है। और अल्लाह के नज़दीक सबसे ज़्यादा कीमती चीज़ इंसानों के लिए जो नज़र आया है वो है टाइम। इसलिए टाइम का कसम खाया ताकि इंसान समझ जाए जल्दी कि इंसान के नज़दीक सबसे ज़्यादा कीमती इंपॉर्टेंट जो चीज़ है वो है टाइम। टाइम है तो लाइफ है, टाइम नहीं तो मरा हुआ है। इंसान का हाथ, पाँव, आँख, नाक तब काम करता है जब उसका लाइफ वो जिंदा रहता है, टाइम बाकी रहता है। जब टाइम खत्म हो जाता है तो सारे डाउन हो जाता है, ये काम करना बंद कर देता है। आंख काम नहीं करती, हाथ काम नहीं करता, पाँव चलना बंद कर देता है, मुंह बोलना बंद कर देता है, कान सुनना बंद कर देता है। इसीलिए अल्लाह ताला ने अलर्ट किया है, पहले हमें अलर्ट किया, बताया कि जाग जाओ तुम, मैं जो कसम खा रहा हूं वो छोटी मोटी चीज नहीं है, तुम्हारे नजदीक सबसे इंपॉर्टेंट है। तो इसके जरिए कुरान का जो मैसेज है, इसके जरिए हमें पता चलता है कि अल्लाह के नजदीक इंसान के लिए जो इंपॉर्टेंट चीज है वो टाइम है, वक्त है। फिर आगे जो अल्लाह ताला कसम खा के बताया, इन्नल इंसान लफी खुस्र। अल्लाह ताला ऐसे एक मैसेज दिया है, वो क्या है? इन्नल इंसान लफी खुस्र, कि सारे इंसान बर्बादी में है। नॉट ओनली मुस्लिम, सिर्फ मुसलमानों को यह मैसेज नहीं है, पूरी कायनात के लिए, पूरी इंसानियत के लिए, पूरी दुनिया के लिए ये एक मैसेज है। सारे इंसान बर्बादी में है, खसारा में है। इसलिए कि वो खसारा इसलिए कि लाइफ घट रहा है, जिंदगी कम होते जा रहा है। इसलिए हम बर्थडे सेलिब्रेशन नहीं करते और मना भी करते कि ये खुशी का मौका नहीं है, क्योंकि हम घटते जा रहे हैं। और हमें अगर पता हो कि फुला दिन हम मर जाएंगे, तब हर साल सेलिब्रेशन नहीं करेंगे, बर्थडे सेलिब्रेशन नहीं करेंगे, इसलिए कि पता होता है कि 1 साल के बाद मैं मर जाऊंगा। फिर 1 महीना के बाद वो खुशी महसूस करेगा क्या? 2 महीना के बाद करेगा? एक दिन मरने से एक दिन पहले वो खुशी महसूस करेगा? नहीं करेगा ना। ठीक ऐसे ही हम इसलिए बताते हैं कि बर्थडे सेलिब्रेशन करने का कोई सवाल ही नहीं होता है, क्योंकि ये खुशी का डे नहीं है, अफसोस का दिन है। इससे एक सबक ये मिलता है। और अल्लाह ताला कह रहा है सारे इंसान बर्बादी में है, नुकसान में है, घाटे में है, इसलिए कि हर सेकंड उसका घट रहा है, वो मौत के करीब जा रहा है, इसलिए वो घाटे में है, नुकसान में है, उसकी जिंदगी घट रही है, वो मौत के करीब होते जा रहे हैं। इसलिए इंसानों को अलर्ट किया पहले ऐसे वर्ड लाके जो इंसान के नजदीक सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट था। वो क्या है? टाइम, वक्त। टाइम इंसान के नजदीक सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसलिए उसी वर्ड के जरिए कसम खाया और लोगों को अलर्ट किया कि सारे इंसान बर्बादी में है, नुकसान में है। সকলো মানুষ ধ্বংসৰ মাজত আছে, সকলো মানুষ বরবাদ হৈ আছে, মানুহে গম নাপায়। এটা বরফলাই গম পায় যে বরফ বিক্রি নহলে তার কি নুকसान। কান্দি থাকে সন্ধিয়া হলে, বরফলাই কান্দি থাকে कि मेरे पास ऐसा सरमाया है, मेरे पास ऐसी पूंजी है
मेरे पास ऐसा माल है, तुम लोगे तो मेरा मुनाफा हो जाएगा, मेरा फायदा हो जाएगा। टाइम पर नहीं लोगे वो तो घटते जाएगा, खत्म होते जाएगा, ऐसा ऐसा वो बर्फ भी खत्म होते जाएगा। सिर्फ इंसान इससे सबक ले सकता है कि हम भी घटते जा रहे, खत्म होते जा रहे। अल्लाह ताला कसम खा के ये फरमाया कि सारे दुनिया के इंसान क्या है, बर्बादी में है। चाहे वो हिंदू हो, चाहे वो बौद्ध हो, चाहे किसी की रिलीजन के हो, वो नुकसान में है। क्यों? सारे लोग ये मानता है कि मरना एक दिन जरूर है। चाहे अल्लाह को ना माने, चाहे भगवान को ना माने, चाहे रब को ना माने, चाहे गॉड को ना माने, लेकिन ये तो मानता है मरना जरूर है, एक दिन मरना जरूर है। इस बात को यकीन दिलाने के लिए अल्लाह ताला इंसान को अलर्ट किया। तुम्हें पता है तुम जा रहे हो, कहां जा रहे हो? तुम मौत के करीब जा रहे हो। अल्लाह ताला आगे मैसेज में यह फरमाया है, इल्लल्लज़ीना आमनू, मगर वो लोग खसारा में, वो लोग बर्बादी में नहीं है जो ईमान ले आया, अल्लाह को बिलीव किया, अल्लाह को मान लिया। अल्लाह ऑल इन ऑल है, अल्लाह पावरफुल है, अल्लाह को मान लिया, अल्लाह ही अल्लाह है, अल्लाह अकेला है, अल्लाह पर ईमान ले आया। सिर्फ ईमान ले आया यह नहीं है, साथ साथ वामिलुस सॉलिहात, और नेक अमल भी किया है। वामिलुस सॉलिहात, अमिलुस सॉलिहात माने नेक अमल, नेक काम। हम जो काम करेंगे छुट्टियों में और नेक काम होना चाहिए, वरना हम भी खसारा में है, हम भी बर्बादी में है। अल्लाह ताला ऐलान फरमा दिया, वो लोग बर्बादी में है, वो लोग बर्बादी में है, सारे लोग बर्बादी में है एक्सेप्ट फॉर जो जिसके अंदर चार क्या है, सिफात है, गुण है, जिसके अंदर चार गुण है वो बर्बादी में नहीं। वो क्या क्या है? जो नेक अमल किया, वामिलुस सॉलिहात व तवासौ बिल हक, और हक की बात लोगों को वसीयत की। देखो तुम जानते हो ना, सना तुमने सीखा है, अत्तहियात तुमने सीखा है, दुरूद शरीफ तुमने सीखा है, हदीस तुमने सीखा है, अल जन्नतु तहता अक़दामिल उम्महात, आप पढ़े ना, माँ के कदमों के नीचे जन्नत है। अपने घर के बच्चों को, अपने साथियों को, अपने दोस्तों को बताओ कि माँ के कदमों के नीचे जन्नत है। क्या मीनिंग है? माँ के पाँव के नीचे खोदने से जन्नत नहीं है, मतलब माँ की बात मानना ये माँ की खिदमत है। लोग समझते हैं माँ की खिदमत, माँ की सिर्फ पाँव दबाना ये खिदमत है। नहीं, माँ की बात मान लेना ये खिदमत है। माँ की हर बात को फॉलो करना, मानना ये जरूरी है। ये जो मैसेज है लोगों तक पहुंचाना है। इन सब मैसेज हजारों है आपके पास जो आपने जमा कर रखे हैं। जो अतर लगाते हो वो डिब्बा बंद करके रखा हुआ है, वो लगाते नहीं, क्या फायदा? डिब्बा बंद है, अतर की जो शीशी होती है वो बंद है, वो लगाते नहीं, यूज नहीं करते, क्या फायदा? जो आप जानते हैं मोटी मोटी बात वो लोगों को पहुंचाना चाहिए, पहुंचाएंगे इंशाल्लाह। यही बात अल्लाह ताला कह रहा है, वो बर्बादी में नहीं है। लोगों को नसीहत करता है, अच्छी बातें बताता है, सब्र, और सब्र करता है। देखो हमारा घर में कभी कभी सब्र का मौका आ जाता है, घर में भी आता है, वालिद साहब, पेरेंट्स डांट देता है, कभी धमकी लगाते हैं, हम सब्र कर लेना चाहिए, क्योंकि वो टाइम सब्र का है। कभी मुश्किलात आएंगे, अभी बाढ़ का मौसम चल रहा है, बारिश है, ना जाने कितने गांव उजाड़ गया है, ना जाने कितने गांव घर पानी के नीचे। हम यहाँ बता नहीं रहे, हमें मालूम है बहुत सारे गांव में ऐसे। तो इस हाल में घर में जाएंगे, गांव में जाएंगे, तो आपको सब्र करना चाहिए, आपको सब्र करना चाहिए। जो भी मुश्किलात आए हम सब्र करेंगे। तो इन सब बातों पर ध्यान रखते हुए सबसे बड़ी बात यह है कि दो चीजें ऐसे हैं जो जिसकी इंसान कदर नहीं करते, उसको पता ही नहीं है जब खत्म हो जाता है। नंबर एक वक्त है, टाइम है। नंबर दो सेहत है। वो क्या है? सेहत। इस सेहत में ध्यान देना चाहिए। जो बॉडी है, फिजिकल फिटनेस है, ये बहुत जरूरी है। फिजिकल फिटनेस अगर सही नहीं रहेंगे तो वक्त को यूटिलाइज नहीं कर पाएंगे, वक्त को कैसे आप गुजारेंगे। इसलिए फिजिकल फिटनेस में आप ऐसी चीज ना खाएं, ऐसी चीज ना खाएं जिससे हानिकारक हो, सेहत खराब होती हो, ऐसी चीज आप हरगिज ना खाएं, मुंह में ना दें। ऐसे दोस्त आपको मिल जाएंगे
जो आपको ऐसी चीज खिलाने के लिए आपको मतलब इनवाइट करेगा कि ये खा लो ये खा लो, आप उन सब चीजों से दूर रहिए। इंशाल्लाह वक्त को सही तरीके से यूटिलाइज करेंगे, साथ साथ माँ बाप के कहना मानेंगे, ये भी एक बड़ी खिदमत है चाहिए। अल्लाह ताला अमल की तौफीक अता फरमाए। व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।